26 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला है नवीन उल हक ने। लखनऊ और गुजरात की दो ऐसी टीमें आई हैं दोस्तों पिछले 2 सालों से कि पिछले 2 सालों से इनका कंसिस्टेंसी जो है कमाल का रहा है। तो यहां आउट हो गए हैं दोस्तों सुनील नारायण, और नारायण के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जो आए हैं वो हैं आपको वैभव अरोड़ा। गेंदबाजी में नवीन उल हक, पहली गेंद और ये चौके के साथ स्वागत किया है रिंकू सिंह ने। अभी मैच हारी नहीं है कोलकाता नाइट राइडर्स, धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, पुल करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगने के बाद गेंद निकल जाएगी सीधा शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से, शॉर्ट थर्डमैन के बगल से डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। धीमी गति की ये ऑफ कटर नवीन उल हक की तरफ से, और इस ऑफ कटर के ऊपर गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगने के बाद सीधा डीप थर्डमैन बाउंड्री की तरफ गई। 1 टप्पा, 2 टप्पा और गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। नवीन उल हक और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर सुनील नारायण को पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर रन आउट कर दिया था। अगर दोस्तों रिंकू सिंह टिक गए तो कोलकाता नाइट राइडर्स जीत सकती है और एलएसजी देखते रह जाएगी। जीता जिताया मैच इनके मुंह से छीन ले जाएंगे, जैसे गुजरात टाइटंस को हराया था इन्होंने। राउंड द विकेट से नवीन की एक और गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डालने का प्रयास, गेंद की पिच तक पहुंच के इनसाइड आउट शॉट मार दिया। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 2 गेंदों में 2 लगातार चौके। नवीन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को इनसाइड आउट शॉट मारा और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के सीधा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ बड़ी तेजी के साथ गोली की तरह भागी है। ये 4 रन मिल चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 144 रनों के ऊपर 7 विकेटें, 10 गेंदों के ऊपर इस मैच में अब आवश्यकता है 233 और रनों की। या 10 गेंदों में 33 रन ये टीम बना पाएगी। नवीन उल हक 2 गेंदों में 2 लगातार चौके खा चुके हैं। अभी इस ओवर के अंदर अभी भी 4 और गेंदें मौजूद हैं। आपने दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नारायण की स्ट्राइक के ऊपर रिंकू सिंह मौजूद, एक बार फिर गेंद को हवा में उठाया है और ये तीसरी गेंद पे तीसरी लगातार चौका मार दिया नवीन उल हक की गेंद पे। रिंकू सिंह ने पहले बल्ले का किनारा डीप थर्डमैन बाउंड्री की तरफ, फिर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने इस गेंद को शॉर्ट थर्डमैन बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लैश कर दिया और गेंद सीधा निकल गई डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर। 1 टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। नवीन उल हक 3 गेंदें फेंक चुके हैं और 3 चौके यहां मार चुके हैं दोस्तों रिंकू सिंह, और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वापस आ चुकी है इस टूर्नामेंट में, इस मुकाबले के अंदर जीत की तरफ बढ़ती हुई धीरे धीरे, क्योंकि 29 रनों की आवश्यकता मात्र 9 गेंदों के ऊपर। नवीन उल हक की चौथी गेंद, अंपायर ने एक बाउंसर की भी वार्निंग दे दी है, तो अब नवीन उल हक बाउंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक और बाउंसर डाली कंधे के ऊपर गई तो नो बॉल अंपायर करा देंगे। इसीलिए नवीन उल हक को यह ध्यान रखना होगा कि वो बाउंसर नहीं मार सकते हैं। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नवीन उल हक की इस ओवर की चौथी गेंद आती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच में दोस्तों अचानक से जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ी बहुत जीत की खुशबू जो है दोस्तों कोलकाता के डगआउट तक पहुंच चुकी है। ये अगली गेंद नवीन ओवर द विकेट से शॉर्ट बॉल, धीमी गति की गेंद, पुल करने की कोशिश, इनसाइड एज लगा, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है। शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। एक अच्छे थ्रो की आवश्यकता थी विकेट कीपर के पास, लेकिन अच्छा थ्रो आया नहीं और रिंकू सिंह ने दौड़ के तेजी के साथ ये 2 रन पूरे कर लिए हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, खराब फील्डिंग लखनऊ के फील्डर, स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर्स के द्वारा, और ये 2 रनों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 150 रन पूरे पहुंच चुकी है। 7 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवर से 4 गेंदों का खेल समाप्त हो गया है। 2 गेंदें नवीन उल हक के इस ओवर में मौजूद हैं। अगर एक होता तो नवीन उल हक के फिलहाल रिंकू सिंह अब तक वापस पवेलियन चले गए होते, लेकिन अच्छा थ्रो था नहीं, इस वजह से दोस्तों रिंकू सिंह अभी भी क्रीज पे बने रहेंगे। नवीन चले 5वीं गेंद लेके रिंकू सिंह के लिए, अगर एक आध छक्का आ जाए तो कोलकाता दोस्तों इस मैच में जीत सकता है।
नवीन उल हक की ओवर द विकेट से गेंद, रिंकू ने एक बार फिर गेंद को हवा में लॉन्च कर दिया और एक और छक्का। इस छक्के के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 156 पे पहुंच चुकी है। रिंकू सिंह की चौथी आईपीएल 50 पूरी होती हुई। लेग स्टंप के ऊपर लेंथ गेंद थी, पांव को थोड़ा सा वाइड किया, लेग स्टंप की तरफ स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से सीधा सेकंड टियर के ऊपर पहुंचा दिया है रिंकू ने, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इस छक्के के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुकाबला एक बार फिर दोस्तों वापस आ चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स के नवीन उल हक ने इस ओवर में कुल मिला के 20 रन दे दिए हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी, एक भी गेंद यॉर्कर मारने की कोशिश नहीं की है, लेंथ गेंदे कर रहे हैं और वो भी पारी के 19वें ओवर के अंदर 110 मीटर लंबा छक्का मारा है रिंकू सिंह ने। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह जो है 110 मीटर लंबा छक्का मार के अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की है। कोलकाता 156 रन 7 विकेटों के नुकसान के बाद नवीन उल हक की आखिरी गेंद आती हुई, अगर आखिरी गेंद पर छक्का लग गया कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो फिर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। आखिरी ओवर में फिर आपको केवल आवश्यकता होगी 17 रनों की। या आखिरी गेंद नवीन उल हक को डॉट कराना ही होगा, क्योंकि अगर डॉट नहीं कराया तो फिर कोलकाता के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। नवीन उल हक की इस ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है गेंद और ये डॉट बॉल आ गया है। अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, यहां 1 रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रन नहीं भाग पाएंगे। ओवर की समाप्ति 19 के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 156 7 विकेटों के नुकसान के बाद। तो रिंकू सिंह यहां सिंगल भागने की कोशिश कर रहे थे वैभव अरोड़ा के साथ मिलके। पहले वैभव अरोड़ा भागे, फिर आपको रिंकू नहीं भागे, फिर आपको गेंदबाज आगे की तरफ आए, विकेट्स पे मारा, विकेट्स पे गेंद टकराई, रिंकू आगे की तरफ भागे, लेकिन फिर आपको वैभव अरोड़ा वापस भागे और फिर आपको जब देखा कि रिंकू वापस आ रहे हैं तब आपको वैभव अरोड़ा भागना शुरू किए, लेकिन रिंकू सिंह अंत में गेंद उनके बल्ले पर टकराने के बाद वहां जो फील्डर मौजूद थे उनके पास पहुंच गए। कप्तान ने आज मोहसिन खान को नहीं दिया है गेंदबाजी, इसके पीछे पता नहीं क्या कारण है। पिछले मैच में हीरो बनने के बाद आज इस मुकाबले में कप्तान ने यश रवि सिंह ठाकुर के ऊपर भरोसा दिखाया है। इसके पीछे 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज दोस्तों कि कप्तान को यह लग रहा है कि इस मुकाबले में ये मोहसिन खान, जो कि याद होगा आपको यश दयाल भी बाएं हाथ के गेंदबाज थे और ये भी आपको बाएं हाथ के गेंदबाज है मोहसिन खान, तो इसी वजह से शायद उनसे गेंदबाजी नहीं कराई कप्तान ने। और यश रवि सिंह ठाकुर जो कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उनको गेंदबाजी दी है। तो यहां दोस्तों आखिरी ओवर में रवि सिंह ठाकुर आए हैं पारी का अपना आखिरी ओवर लेके, और साथ ही में आपको बता दें कि पारी का आखिरी ओवर वैभव अरोड़ा के लिए राउंड द विकेट से यॉर्कर लेंथ की गेंद सामने की तरफ, वैभव ने खेल दिया लॉन्ग वन बाउंड्री की तरफ, सिंगल पूरा कर लिया है। खराब कप्तानी कुरनाल पांड्या की तरफ से, क्योंकि मिडॉन के ऊपर फील्डर खड़ा रखना चाहिए था, मिडॉन पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अगली 5 गेंदों के ऊपर कोई और नहीं दोस्तों आ चुके हैं रिंकू द फिनिशर, द अल्टीमेट फिनिशर। यहां 5 गेंदें हैं, 5 गेंदों में 5 चौके लगेंगे तो आपको कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाएगी। मान लीजिए 2 छक्का लग जाता है, 2 चौका लग जाता है तो कोलकाता फिर भी जीत जाएगी। अगली 2 गेंदों के ऊपर 1 छक्का आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रिंकू सिंह जब तक हैं दोस्तों तब तक सब कुछ मुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बना दे रिंकू सिंह, आपको बल्लेबाजी क्रीज पे मौजूद। ये ऑस्टन के बाहर वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, लाइन के ऊपर गेंद थी, अंपायर ने यह वाइड बॉल करा दिया है। कोलकाता 158 पे 7, 19 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं रवि सिंह ठाकुर, लेकिन बचना होगा, क्योंकि अगर ये वाइड यॉर्कर परफेक्ट नहीं पड़े तो रिंकू जो है दोस्तों गेंदों को दर्शकों में उठाकर खेलेंगे चौके छक्के के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दोस्तों यहां पार्टी स्पॉइल कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स की। रिंकू सिंह
क्या एक बार फिर उन यादों को ताजा करेंगे जिस तरीके से गुजरात टाइटंस के खिलाफ शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बाउंसर गेंद थी, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गिर गया, लेकिन गेंद कंधे के पास से सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची और बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कर लिया। और आपको बता दें, अंपायर ने यह पहली वार्निंग जो है वो दे दी है गेंदबाज रवि सिंह ठाकुर को। वो एक्चुअली में गेंद हेलमेट पर टकरा के विकेट कीपर के पास पहुंची है। अगर यहां रवि सिंह ठाकुर अब बाउंसर डालेंगे, अगर कंधे के ऊपर गेंद होगी तो नो बॉल हो जाएगी। 4 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता, 3 छक्का और 1 सिंगल चाहिए। जहां रवि सिंह ठाकुर इस ओवर की तीसरी गेंद लेके चले, सामने रिंकू सिंह पिछले, यानी कि रिंकू सिंह चाहते हैं 3 गेंदों में 3 छक्का मारना। अगर 3 छक्के भी आ जाते हैं दोस्तों तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच में, आप लोगों को बता दूं, सुपर ओवर खेल सकता है। रवि सिंह ठाकुर की तरफ से चौथी गेंद आती हुई, सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर रिंकू सिंह मौजूद, काफी ज्यादा बाहर डाल दी है गेंद, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा करार दिया है और इस वाइड बॉल के साथ 1 रन और जोड़ लीजिए कोलकाता के खाते में। अब ये मैच में वापस दोस्तों मुमकिन हो चुका है, 3 छक्के कोलकाता जीत सकती है। वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार रवि सिंह ठाकुर, लेकिन इतनी ज्यादा वाइड डाल दे रहे हैं कि अंपायर अपने दोनों हाथों को उठा के यहां लगातार वाइड बॉलों का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि सिंह ठाकुर की इस ओवर की चौथी गेंद आती हुई, अगर एक गेंद कनेक्ट हो गई तो बाकी की दोनों गेंदें भी कनेक्ट हो सकती हैं। रवि सिंह ठाकुर की इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार रवि सिंह ठाकुर की गेंद पे कनेक्ट कर दिया छक्के के लिए। और वो जो वाइड बॉल डाली थी रवि सिंह ठाकुर ने, कहीं अब जीत और हार का अंतर ना साबित हो जाए, पैरों पर डाली हुई ये लेंथ गेंद थी और इस लेंथ गेंद का रिंकू इंतजार कर रहे थे कब से। इस गेंद को फ्लिक कर दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के सीधा निकल जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और बहुत लंबा छक्का मारा है रिंकू सिंह ने। कोलकाता इस मैच में वापस आ चुका है दोस्तों। 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए। रिंकू सिंह क्या अगली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के मार के टीम को जिताएंगे? आप लोगों ने दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। इस समय ग्राउंड के बाहर से जो डिस्कशन है दोस्तों वो करने के लिए आ चुके हैं। कप्तान इस समय बात कर रहे हैं अपने गेंदबाज से, यही समझा रहे होंगे कि आप एक गेंद कैसे भी बस निकलवा दीजिए, इस मुकाबले को बस जिता दीजिए, बाकी अगले मैच में तो देख ही लिया जाएगा। रवि सिंह ठाकुर इस समय प्रेशर में आ गए हैं। अगर इस गेंद पर छक्का लगा तो कोलकाता दोस्तों इस मैच को जीत जाएगी। क्या लगेगा छक्का? रिंकू सिंह तैयार हैं। रिंकू सिंह इस समय एक और शानदार पारी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। रिंकू ने दोबारा उठाकर मारा लेकिन एक टप्पा और ये 4 रनों के लिए 169 रन 7 विकेटों के नुकसान के बाद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इतनी अच्छी यॉर्कर थी दोस्तों आपको रवि सिंह ठाकुर की तरफ से कि जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर फील्डर मौजूद थे उसको उसके बगल से मार दिया। गेंद निकल गई है सीधा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं आपको यश रवि सिंह ठाकुर। सामने बैटिंग में रिंकू सिंह। अगर यहां वाइड बॉल आती है या नो बॉल आती है तो फिर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए यहां इस मैच के अंदर जो है चांसेस बन सकते हैं। अगर वाइड नो नहीं आई तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को हार जाएगा। आखिरी गेंद हवा में शॉट और ये गेंद छक्का। कहीं ये नो बॉल तो नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने केवल 1 रन से यह मुकाबला जीत लिया है। रवि सिंह ठाकुर की ये फुल टॉस गेंद थी, उठाकर मारा इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर खड़े थे फील्डर लेकिन हाथों में आने के बाद गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले से केवल और केवल 1 रनों से जीत लिया है और लखनऊ 203री टीम बन चुकी है प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली इस सीजन के अंदर। मात्र 1 रन से लखनऊ ने इस मुकाबले को जीता और आखिरी गेंद पर छक्का लग गया। अगर